सबसे पहले तो आपको शादी मुबारक, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। जब हम स्किन की बात कर रहे हैं तो हाँ, ब्यूटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, तो आपको गट और अपनी नींद, इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें ख़राब रहेंगी तो उसके असरात आपकी स्किन के ऊपर आएंगे, रिंकल्स की सूरत में, एक्नी, पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह। तो खाने के हवाले से सबसे पहले तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदर ही खाना है। अगर आप उससे एक्सीड करेंगी तो फिर इवेंचुअली इट विल लीड टू वेट गेन, कि जिसकी वजह से स्किन के ऊपर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ फूड्स से एलर्जिक हैं कि जिससे एक्नी वगैरह हो जाती है तो अवॉइड देम। और एक रिकमेंडेशन आपने भी इंटरनेट पर देखी होगी कि लो ऑयल के फूड्स खाएं। ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे तो फिर आपको एक्नी होगी और स्किन ख़राब होगी। ये बात इस वजह से ठीक है कि अगर ज़्यादा ऑयली फूड है तो उसमें ऑफ कोर्स हम अपनी कैलोरी से एक्सीड कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से ये इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरा ये कि जिन रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में जाकर हम खाना खा रहे हैं तो वो लोग अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं एक ही रिफाइंड ऑयल को बार बार रिसाइकिल करके, कि जिसकी वजह से उसके अंदर क्वांटिटी बढ़ जाती है ट्रांस फैटी एसिड्स की। तो अगर तो आपको आउटिंग के लिए जाना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर ऐसे रेस्टोरेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं देसी घी फॉर देयर कुकिंग, नॉट बनास्पति। उसके अलावा क्वालिटी प्रोटीन और हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्ब्स आपकी ओवरऑल डाइट के अंदर होने चाहिए, अगेन कि जिससे आपकी कैलोरीज एक्सीड ना करें। फिर अगर हम बात कर लें टैनिंग की, क्योंकि इस चीज़ को तो आप कंट्रोल फिर अपनी डाइट से नहीं कर सकते कि आपका कितना सन के साथ एक्सपोजर हो रहा है, तो उसके अंदर फिर आप टॉपिकली कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, कि जिनके मैं एग्जैक्ट कॉम्बिनेशंस नहीं बता रहा, मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ कि फिर आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस बना के उसको यूज़ कर सकती हैं। इसमें आ गया एलोवेरा जेल, दूध, दही, अंडे की सफ़ेदी, शहद, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और उपटन, हल्दी, जो भी, बट अवॉइड यूजिंग केमिकल्स। लेकिन साथ में ये बात याद रहे कि हम जो नेचुरल स्किन का कलर लेकर पैदा होते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम जो भी खाएं या जो भी लगाएं। जो नेचुरल स्किन का कलर है वो रिस्टोर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा साफ़ या गोरा नहीं हो सकता। उसके अलावा बालों की ग्रोथ और हेल्थ के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे विटामिन B7, बायोटिन, जिंक, क्वालिटी प्रोटीन, आयरन और विटामिन E, कि अगेन ये सारी चीज़ें आप नेचुरली डाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन योर अफोर्डेबिलिटी, कि आप अंडे से सर धोएं। यूज़ दैट अंडा एज योर शैम्पू, यू विल फील द डिफरेंस इन अ मैटर ऑफ टाइम। अंडे के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं, बायोटिन, हेल्दी फैट्स, क्वालिटी प्रोटीन, आयरन, जिंक, कि जो स्कैल्प में जब एब्जॉर्ब होंगे तो दे बेनिफिट द हेयर।